ॐ वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीमत्शङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। संसारार्णवघोरेय कर्णधारस्वरूपकः नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यन्माद्यस्य तोऽन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। श्रीमद्भागवत का 10वें स्कंध में पाठ चल रहे हैं। श्री शुक उवाच शिशुपालस्य शल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानाञ्च पारक्ष्यस् कुर्वन् पारक्ष्यसौहृदम् एकपदातिसंक्रुद्धो गदापाणि प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत। शिशुपाल का निधन हो गया। अभी शिशुपाल निधन के बाद शिशुपाल के दोस्त दंतवक्र मित्र के निधन सुनते हुए उन्होंने बहुत क्रोधित हो गए और साथ साथ उन्होंने निकल पड़े एक गदा हाथ में लेके। भगवान श्री कृष्ण को बात करने के लिए उन्होंने आया।
लेकिन याद रहे ये दंतवक्र ये भी कोई जो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय उनमें से एक। शिशुपाल का निधन हो गया, अभी बाकी है दंतवक्र। दंतवक्र भगवान को देखते हुए भागवतकार कहते हैं, गदाम उद्यम्य कारुषो मुकुंदं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टि पथम गतः। आज तुम मेरा नज़दीक आ गया और एक कृष्ण त्वम मातुलेय न कृष्ण, हे कृष्ण तुम मेरा मामा जी के बेटा, फिर भी तुम मित्र ध्रुंग मांग मेरे मित्र को वध किया। इस कारण से आज अतस्त्वाम गदया मंद हनिष्ये वज्रकल्पया, ये जो वज्र सम गदा इससे आज तुमको हम मार डालेंगे। भगवान ने ऐसा कह दिया, दंतवक्र ऐसा कहा, परंतु यहाँ दो वाक्य है, दो बात है, मुकुंदम दुर्मदम, ये जो दो शब्द और दिष्ट्या दिष्ट्या, ये तीन शब्द के ऊपर कुछ विशेष नज़र डालना है। कहते हैं जो साधारण रूप में जो इसका अर्थ होता है दुर्मद, मतलब जो कैसा है वो ना, बहुत सारे वो उसके अंदर जो अहंकार ज़्यादातर है और किसी को मानते नहीं, ऐसा दंतवक्र का चरित्र। परंतु सरस्वती का उद्देश्य दूसरा भी है। दुर्मद शब्द का अर्थ उन्होंने किया गत मद, जिसका अहंकार चला गया। अहंकार जाने से इसका भी मुक्ति होने वाला है। इस समय उन्होंने दुर्मद मतलब उसका मद अहंकार चला गया और वो बोल रहे हैं किसको, मुकुंदम प्राह। मुकुंदम, मुकुंद शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुकुंद, परंतु मुकुंद शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ जो संस्कृत में इसका अर्थ किया जाए तो मूकम अर्थात मुक्ति, और दम मतलब दातारम, मुक्ति दातारम, जो मुक्ति दान करने वाला। मुक्ति दान करने वाला भगवान श्री कृष्ण को जिसका मद अहंकार चला गया, ऐसा दंतवक्र दिष्ट्या दिष्ट्या कहते हैं जो मैं बहुत दिन बाद तुम्हारे सामने में नयन पथ में आ गया। भगवान के दृष्टिपथ में यदि कोई भक्त आ जाए तो उसका गति तो मुक्ति लाभ हो जाएगा। इस कारण से यहाँ कह रहे जो मैंने बहुत दिन के बाद आपका नयन पथ में आ गया। कहानी था तो पहले का जो जय विजय वैकुंठ द्वारपाल, वो जय विजय सनकादि के अभिशाप से मर्तधाम में जन्म लिया था। 3 जन्म लेने पड़ेगा कहा था और 3 जन्म भगवान के हाथ में मृत्यु होते हुए लोग मुक्त हो जाएंगे। इस 3 जन्म में वो लोग आए थे। पहला हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रूप में, रावण कुंभकर्ण रूप में, और इस बार दंतवक्र और शिशुपाल रूप। तो शिशुपाल का निधन हो गया। अभी दंतवक्र कह रहे हम आपके दृष्टिपथ में आ गया अभी, और यदि
हम आपका मातुल पुत्र, तब भी ये तो मनुष्य लीला में आप मेरे मातुल पुत्र, लेकिन आप हमारे प्रभु नारायण, हमारे प्रभु है। इस प्रभु के समीप में अभी हम पहुंच जाएंगे। आपका हाथ में ऐसा मृत्यु हो जाए मेरा, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सचमुच हो गया ऐसा। भगवान को मारने के लिए जब उद्यत हो गया, तब दंतवक्र को भगवान ने, आपने कौमुदकी गदा था, भगवान के गदा का नाम है कौमुदकी, सुदर्शन जैसा चक्र, गदा उनका नाम है कौमुदकी। इस कौमुदकी गदा से उन्होंने दंतवक्र को मार डाला। मारने के बाद जैसा शिशुपाल के समय हम लोग देखा, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकल के भगवान के शरीर में चला गया, इसी प्रकार यहाँ भी ततः सूक्ष्मतरम ज्योति कृष्णमावेशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। कह रहे हैं जो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वो समेट हो गया, क्या वो ज्योति इनके शरीर से, ये वैष्णवी शक्ति वो विष्णु के शरीर में समेट हो गया, इसी से उनका मोक्ष भी हो गया। तो दंतवक्र को मर गया जब दंतवक्र, तब ऐसा देखते हुए उनके एक भाई थे, उसका नाम है विदुरथ। तो विदुरथ साथ साथ भाई के शोक में बहुत विषादग्रस्त हो गया। जब उन्होंने फिर निकल पड़ा कि मैं मार डालूंगा वो कृष्ण को, मेरा भाई को मार दिया, तो इसलिए आया, लेकिन वो भी ज़्यादा समय टिक नहीं पाया, वो साथ साथ खत्म हो गया। भगवान के हाथ में कम से कम तो मृत्यु हो गया, इसी से इसका मोक्ष तो सिद्ध हो गया। ऐसा जब घटना सब चल रही है, यहाँ थोड़ा थोड़ा घटना है, कुछ नहीं। एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान जगदीश्वर ईयते पशुदृष्टि नाम निर्जितो जयति इति स। अभी एक प्रश्न आते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान यदि होता है तो सड़ी भगवान, उनके शक्ति इतनी ज़्यादा है जो एक जगह पर बैठे भी उनको किसी को न मार देते? क्या ज़रूरत पड़ता आए के एक जगह पर जाए के वहाँ लड़ाई करके मारने का कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान ऐसा करने से क्या होता, तो भगवान को समझ में नहीं आएगा। मतलब हम लोग भगवान को समझ में आएंगे नहीं, हमारे अंतर में आएगा जो भगवान शक्ति है, वो मार दिया तो क्या है, हम लोग तो कुछ करने नहीं सकेंगे। और वो भगवान ऐसा भी वहाँ बैठे हुए मार देते तो संभव नहीं होता सबको समझना। फिर भी एक प्रश्न आता है, यदि ऐसा भगवान मार नहीं सकता तो कोई जगह पर भगवान भाग के गया किस लिए? जरासंध जब आक्रमण किया था, जरासंध के साथ 18 बार युद्ध हुआ। इसमें लास्ट टाइम तो भगवान ने भाग के गया द्वारका ना, द्वारका चले गए उस समय। तो ये जो भाग के गया था, इसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति प्रश्न उठाएंगे। भागवतकार कहते हैं, यते पशुदृष्टि नाम निर्जितो जयति इति स। एवं योगेश्वर कृष्णो भगवान जगदीश्वर। भागवत के भाषा में है ऐसा, जो संकल्प मात्र से सभी कार्य संपादन करने समर्थ, सर्वैश्वर्यशाली और जगत के नियंता उस परम पुरुष श्री कृष्ण पूर्वोक्त रूप से। तो आपने ऐसा मामूली बात था उनको दुष्ट को जय करना,
परंतु जरासंध के साथ युद्ध करने के समय भाग गया था, किस लिए? ऐसा जो बात उठाते कोई कोई, ये भगवान के प्रति अभक्त दृष्टि से कह रहे, पशु दृष्टि से। भगवान का शक्ति है, लेकिन भगवान किसी किसी के द्वारा कराएंगे, वहाँ भीमसेन के द्वारा उसका वध कराएंगे, इसीलिए उन्होंने रखा गया। तो भगवान की शक्ति है, लेकिन इस प्रकार यदि संदिग्ध दृष्टि जो होता है उसको कह रहे भागवतकार पशु दृष्टि, अभक्त के दृष्टि। भगवान के शक्ति सामर्थ्य सभी समय विद्यमान है। जो भी हो, इस प्रकार से तो साल्व, शिशुपाल, दंतवक्र और विदुरात निधन हो गया। दंतवक्र को जहाँ मारा गया था उस जगह का नाम अभी कहते हैं मध्य प्रदेश में एक जगह दतीहा बोल के जगह है, वहाँ पर वध हुआ था, ऐसा कहते हैं। तो अभी जो घटनाक्रम में आ गया क्या, अगले कौरव और पांडव का युद्ध शुरू होने वाला। यहाँ जो घटना परंपरा हम लोग देखा, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके वर्णन किया गया, परंतु घटना परंपरा में आएंगे अभी। इसके बाद, इससे पहले उन लोगों के साथ कुरुक्षेत्र में एक मिलन होगा, उसका कहानी बाद में दिया यहाँ भागवत में, परंतु वो पहले ही था। जो भी हो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी जब सुना बलराम जी, कृष्ण जी के बड़े भाई, दाऊ जी जिसको कहते थे, ये दाऊ जी जो बलराम जी, इन्होंने सुना जो कौरव पांडव तो युद्ध लगे, कौरव पांडव हटेगा नहीं, ये दोनों आपस में लड़ाई करने तैयार हो गया। श्रुत्वा युद्धोद्यमम राम, राम बलराम, बलराम युद्धोद्यम सुनते हुए, किसका? कुरुनाम सह पांडवई, पांडवों के साथ कौरव का युद्ध की वार्ता सुनते हुए उन्होंने तीर्थाभिषेक व्याजेन मध्यस्थ प्रजजौ किल, उन्होंने सोचा ये तो स्वजन विध्वंसी युद्ध हो रहा है, आपनात्य परिजन सभी मरेंगे, ये लड़ाई में रहना उचित नहीं है। इससे हटने के लिए उन्होंने क्या किया? सोचा मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, इसीलिए तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के लिए द्वारका से निकल के उन्होंने सारी जगह पर प्रभास तीर्थ में स्नान करके देवता, ऋषि, पितृमनुष्य सबका तर्पण, ब्राह्मणों का यथायथ पूजा करके विपरीत वाहिनी सरस्वती तीर्थ में गमन किया। और वहाँ इस क्रम से धीरे धीरे पृथुदा, बिंदु सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाला, ब्रह्म तीर्थ, पूर्व सरस्वती, इस सब तीर्थ में गमन किया। ये बिंदु सरोवर और ब्रह्म तीर्थ कुरुक्षेत्र में ही है, हम लोग अभी भी देखेंगे, है, दो कुंड हैं। हे भरत वंशधर परीक्षित, इसके बाद गंगा और यमुना के पार जो तीर्थ है उसको दर्शन करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर व्यास गद्दी है, व्यास आसन, वहाँ पर बैठे हुए सूत अपने भागवत को सुनाया था। सौनक आदि 60,000 सहस्र जो 60,000 वो लोग तपस्या याग कर रहे थे, सत्र याग कर रहे थे बहुत साल तक। वहाँ पर सूत, वो सूत दूसरा है, उनका नाम था उग्र श्रवासूत, जो भागवत सुनाया। हम लोग जो भागवत में सूत उवाच जहाँ मिलते, ये उग्र श्रवासूत। इनके पिताजी रोमहर्षण सूत था। रोमहर्षण सूत
इस समय जिस समय बलराम जी नैमिषारण्य में पहुँचे, इस समय ये रोमहर्षण सूत ये व्यासासन में बैठे हुए भगवत कथा अध्यात्म तत्व सुना रहे थे। सूत लोग ब्राह्मणी के गर्भ में क्षत्रिय के औरस में जन्म लेते, ये सब लोग सूत बोल के परिचित होते थे। ये लोग कथाकार लोग जगह जगह पर बैठे हुए भगवत कथा सुनाते। इन लोगों का काम यही था। उस जमाने में तो इतनी किताब नहीं है या क्या टेलीविज़न ये सब रेडियो ये सब सिस्टम नहीं था। तो उस समय ये कथाकार लोग जाके अपने भ्रमण करते करते कोई जगह पर बैठे हुए ये सब कहानी सुनाते थे, अध्यात्म तत्व आलोचना करते थे। तो उसी प्रकार इन लोगों को व्यासासन में बैठा देते। जो आसन में बैठते इसको कहते व्यास आसन। व्यास जी सबसे गुरु और व्यास सुनाते थे सबको, व्यासदेव। इसलिए ये जो कथाकार उन्होंने जहाँ पर बैठे हुए ये सब कथा बात करते थे, इसको कहते थे व्यासासन। इस व्यासासन में बैठे हुए पाठ करते थे। लेकिन उन्होंने जाति में छोटा होने से भी उनका उस समय मान्यता ज़्यादा है। सभी ऋषियों ने उनको श्रद्धा सहकार में वहाँ बैठाया और अपने नीचे में बैठे हैं, क्योंकि श्रोता नीचे में बैठते हैं। यही हमारे सिस्टम। तो इसी से नैमिषारण्य में जब उन्होंने पहुँचे, रोमहर्षण सूत उग्रश्रवासुत के पिताजी, उग्रश्रवासुत परीक्षित के जो जहाँ पर परीक्षित भागवत कथा सुनते थे, वहाँ पर सुखदेव जी के मुंह से ये भागवत सुने थे। कभी कभी आप लोग सब गड़बड़ करते हैं भागवत में, कहाँ सूत कौन सूत क्या है, ये सब झंझट हो जाता। बीच बीच में सूत उवाच, बीच बीच में बादरायण निर्वाच दिया है। बादरायण निर्वाच मतलब सुखदेव कहते हैं। और सुखदेव परीक्षित को सुनाते थे ये भागवत कथा ब्रह्मकुंड में। और वहाँ यही उग्रश्रवासुत ये बैठे थे, ये सुना। सुनते ही मशगूल एकदम आनंद भर हो गया, उन्होंने नचते रहते थे। जब 7 दिन खत्म हो गया, सुखदेव का बात था जो 7 दिन बात, ये 7 दिन हम पाठ करेंगे, 7 दिन के बाद परमहंस नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो 7 दिन के बाद जब चलने शुरू कर दिया सुखदेव जी, तब बाकी सब पूछा अभी जो समय आता है इस संकटमय मुहूर्त में कौन भगवान के बात सुनाएंगे, कौन मार्गदर्शन कराएंगे जीव जाति को। तब सुखदेव चलते चलते बोलते, सुखदेव रुके नहीं, चलते चलते बोला है अंगुली निर्देश करके यही कहेगा सब। उनको इंटरेस्ट कर दिया उग्रश्रवासुतों को। और वही उग्रश्रवासुत वहाँ से नाचते नाचते नैमिषारण्य तक पहुँच गए थे। और उस समय नैमिषारण्य में सत्रजाग चल रहा था सोनक आदि मुनि लोगों का। उन लोग भी सोच रहे थे अभी कौन सुनाएंगे हम लोगों को, मार्गदर्शन कौन कराएंगे। तो उनको देखते हुए तब वो लोग बोले यही आदमी करेंगे, ये आदमी तो ऐसा ही आदमी जो भगवत भाव में एकदम विभोर हो गया, तो इनको बैठा दो। उनको श्रद्धा साकार में लाए कि वहाँ व्यासासन में बैठाया। उन्होंने जो बात कहा था, भागवत कथा सुनाया था, उसी भागवत कथा को हम आज तक पढ़ते हैं। लेकिन उसके पिताजी रोमहर्षण सूत ही बलराम जी के समय वहाँ सुनाते थे। बलराम जी जब पहुँचे तब सभी मुनिवर उठ के उनको सम्मान दिया, आसन में दिया, श्रद्धा प्रणाम इत्यादि सब पूजा पाठ किया। परंतु व्यासासन में जो बैठे हैं वो तो उठेगा नहीं। उस समय भगवान के स्वरूप उन्होंने उठे नहीं, नियम नहीं है। बलराम जी क्रोधित हो गया, ये क्या, मैंने यहाँ आया और ये अंत्य जो है ये फिर बैठे हैं ऊपर में और मुनि सब यहाँ नीचे में बैठे हैं, ये तो अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इसको तो शास्ति देनी है। तब क्या किया न, उनको
बद्ध्या में धर्म ध्वजिनस्ते ही पातिनो पातकीनो अधिका। तुम मेरे बद्ध हो, तुम धर्म ध्वजी, धर्म दिखाते हो तुम, लेकिन धर्म को मानते नहीं। तुम अंतज होते हुए ऊपर में बैठे हो, उठ के कोई श्रद्धा दिखाया नहीं। ऐसा सोचते हुए बलराम जी कहे, एतावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो असद्बदादपि भावित्वा तंकुशाग्रेण करस्थेन अहनत प्रभु। तीर्थ यात्रा करने के समय किसी को हिंसा करना नियम नहीं है, बलराम जी जानते हैं। फिर भी इस समय इतने क्रोधित हो गया, उन्होंने कुशाग्र देके कुश, उसी से मार उसका ये रोमांसन सूत्र का गला काट दिया, से मर गया। तो ये तो एक पाप हो गया ना। तीर्थ यात्रा के समय ऐसा करना उचित नहीं था, लेकिन ये पाप हो गया। ऐसा देखते हुए हा हेति वादिन सर्वे मुनय खिन्न मानसा उजू शंकर्षणं देवम अधर्मस्ते कृत प्रभो। हे प्रभु, तभी सब मुनियों ने हाहाकार करते हुए कहा, शंकर्षण बलराम को कहते हैं, हे प्रभु आप तो अधर्म कर किया, आप जो किया ये अधर्म हो गया। क्योंकि हे जदुनंदन, जितने दिन हम लोगों का यज्ञ समाप्त नहीं होगा उतने दिन तक हम लोग इनको ब्रह्मासन में बैठाया और शारीरिक क्लेश शून्य आयु भी दिया, जैसे इन्होंने संपूर्ण यज्ञ के समय हमारी कथा वाचन करेंगे। परंतु आपने ये क्या किया आपने? शास्त्र में तो कह दिया ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वेद वाक्य है, ठीक, ये तो ब्राह्मण नहीं है। आप कहेंगे जो ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो हम मार दिया इसको। आपके लिए ये ब्राह्मणों न हंतव्य, ये जो वेद का निषेध वाक्य, ये निषेध वाक्य आपके लिए यहाँ नियामक नहीं है। परंतु आपने जो ये ब्रह्म हत्या, ये तो एक क्षेत्र में, यज्ञ क्षेत्र में, इस पावन भूमि में आपने ऐसा किया और आपका तीर्थ यात्रा काल में ही किया, इसीलिए आपको तो प्रायश्चित्त करना ही पड़ेगा। कम से कम लोक शिक्षा के लिए तो प्रायश्चित्त करना ही होगा, नहीं तो सभी आदमी ऐसा ही करेंगे, किसी को ना किसी को मार देगा। देखिए बलराम जी भगवान के अवतार होने से भी उनको धर्म को मान्यता देना ही पड़ेगा। बलराम जी समझ गया, पहले ही समझ गया उन्होंने, जो ये पाप हो गया, अभी क्या किया जाए। श्री भगवान वाच करिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया नियम प्रथमे कल्पे यावान शतु विधीयताम। तो उन्होंने कहते हैं, जो देखिए हे मुनि वृंद को कहते हैं, जो देखिए मैं कम से कम लोक शिक्षा, ये तो प्रायश्चित्त करेंगे, ब्रह्महत्या हो प्रायश्चित्त करेंगे। प्रायश्चित्त के मुख्य पक्ष में जो जो विधान है, जो जो नियम है, अब बताइए, हम वो सब पालन करेंगे। दीर्घमायुर्वतयितस्य सत्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूतं साधये योग मायया। और इस सूत का दीर्घ आयु, बल, इंद्रिय पटुता, जो कुछ आप लोग मांगेंगे, आप लोग बोलिए, योग माया के द्वारा वो सब हम फिर करा देंगे। तब वो मुनि समुदाय, वो ऋषि लोग, वो लोग कहते हैं, जो जिस प्रकार से आपका अस्त्र और पराक्रम इस रोमहर्षण के मृत्यु का सत्यता हो जाए, जिस प्रकार से, मतलब आपका जो पराक्रम दिखाया आपने, ये भी सच, और रोमहर्षण का मृत्यु भी सच हो जाए, और हम लोग भी जो रोमहर्षण को दीर्घायु प्रदान किया था, इस समय आयु
शारीरिक शास्त्र ये सब मिलेंगे उसको। हम लोग बोले थे हम लोगों का भी तपस्या का कुछ रक्षा करनी पड़ेगा, तो तपस्या का जो फल, तपस्वी लोगों का जो बात को सच करने के लिए आपको ये भी मान्यता देने पड़ेगा। ये लोग हम लोग दिया, अभी वो आइए मर जाने से तो वो भी मिथ्या हो जाए, तो फिर भी हम लोगों के तपस्या का फल क्या होगा। जिस प्रकार से इस सभी जो वाक्य सत्य हो जाए आप उस प्रकार विधान कीजिए। भगवान बलराम तब कहते हैं आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्मवेद भक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान। कहते हैं देखो हम तो अभी वो रोमहर्षण सूत्र को फिर ला नहीं सकेगा नहीं, परंतु शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र। शास्त्र में कहते हैं जो पुत्र जो जन्म लेते वो पिता का आत्मा ही जन्म लेते, पिता पुत्र रूप में जन्म लेते, ये बात है। इसीलिए हम कहते हैं जो ये रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ये पिता के माफिक ऐसे ही पुराण वक्ता होके आएंगे, और उस उग्रश्रवा उनके ये सब आयु ये सब सक्षमता सब कुछ उनको मिलेगा। और रोमहर्षण साक्षात जीवित नहीं है ठीक, लेकिन मेरे अस्त्र और पराक्रम में इनका मृत्यु का सच हो गया, और रोमहर्षण पुत्र रूप में जो बचे रहेंगे इसी से, और उनको दीर्घायु देते हुए आप लोगों का वाच भी सच हो जाए। तो ऐसा उन्होंने वरदान कर दिया। तो बोलते हैं किंग कामो मुनिश्रेष्ठा वृताहम करवाणी अथ अजानतश्चापचेतिम यथा में चिंत्यताम बुधा। तो बोलिए आप लोगों का और क्या अभ्यास है, वो मुझे बताइए और क्या करना है ब्रह्महत्या का प्रायश्चित रूप में। इतने तो हम दे दिया, इसके बाद और क्या ब्रह्महत्या प्रायश्चित का विधान क्या है अभी कहिए। कहते हैं इन लोग तब कह दिया, मुनि लोग बोलते हैं एक काम करने होगा आपको। इलवलस्य सुतो घोरो बलबलो नाम दानव स दूषयति न सत्रम एत्य पर्वणि पर्वणि। वो जो इलवल और वातापी था वो कहानी आप लोग जानते हैं कि नहीं। अगस्त्य मुनि ने जिसको एक को खा लिया था ना, वातापी को खा लिया, वो इलवल और वातापी क्या करते थे, ब्राह्मण वेश में पहले रहते थे एक जगह पर, और वो लोग करते क्या, सब मुनि लोग आते थे, ऋषि लोग, जहाँ जो तपस्वी लोग जाते थे उन लोगों को बोलते थे, एक बोलते हैं हम आप लोगों को हम लोग खिलाएंगे, आप लोग यहाँ बैठिए, अच्छा से खिलाएंगे, सब करके देते थे। और आपने वो वातापी वो छाग बन जाते, छागल बकरा बन जाते, बकरा, और माया भी तो माया से बकरा बन जाती, और उसको काट के रसोई बना के उन लोगों को खिला देते। फिर खा लेने के बाद जब इलवल पुकारते तब बतापी आ जाओ, तब बतापी उससे पेट फाड़ के निकाल जाते। ऐसा करके बहुत सारी तपस्वी मार देते थे। ऐसे ये लोग ऐसा ही करते थे, मायावी राक्षस ऐसा ही करते थे हर समय। तो एक बार ऐसा अगस्त पहुंच गया वहाँ, अगस्त को बोला, तो अगस्त सुना था ऐसा घटना है, तो ठीक है। अगस्त ऐसा बोला ठीक है खिलाओ, खा लिया, खा के उन्होंने हजम कर लिया, डकार उठाया, बस खत्म। अभी जब इलवल पुकार रहे, बतापी तो अब नहीं आया था, मर गया। तो वो जो इलवल, वो इलवल के पुत्र था बलबल उसका नाम। यहाँ कहते हैं इलवल से सुतो घोरो बलबलो नाम दानव। ये लोग राक्षस जाति,
ये लोग हर समय क्या करते, कोई ना कोई विघ्न डालते थे। ऋषि लोग तपस्या करते थे, मुनि लोग जाग करते थे, ब्राह्मण कुछ धर्म कर्म कर रहे, वहाँ आए के वो लोग कुछ ना कुछ करते थे। अभी भी आप लोग देखते हैं ना, पूजा के समय एक चीज़ देने पड़ता हम लोगों को, मांस भक्त बलि कहते, मांस भक्त बलि, इसलिए मांस से बलि वो तैयार करके देना था। हम लोग तो मांस भक्त बलि करते हैं क्या, मांस कलाई, दही, थोड़ा सा हल्दी और उसके ऊपर आलता डाल देते हैं, लाल रंग हो गया, सादा के ऊपर छिड़क गया लाल रंग, ये सब मांस के माफिक दिखा रहे हैं। ऐसे हम लोग उसको भूत प्रेत आदि के राक्षस लोगों के उद्देश्य में निवेदन करते हैं। अभी तक पूजा में होता है, इस सब पर्व में करने पड़ता। असली में वो चीज़ था पहले ज़माने में, जहाँ पर यज्ञ होती थी वहाँ पर वो लोग विघ्न डालते थे जब, तो इसलिए वो लोगों को शांत करने के लिए एक कोई बड़ा एक पशु को काट के प्रांतर में फेंक देना पड़ता था, बाहर एक सीमा रेखा के बाहर फेंक देना पड़ता। वहाँ वो लोग खाते थे, अच्छा से मजा करते थे, ये लोग इस समय अपना काम ख़त्म कर लेते थे। ऐसा होता था। उस सिस्टम को अभी रखते हुए फिर ये लोग हम लोग अभी मांस भक्त बलि छोटा मोटा करते। तो इस प्रकार ये दानव लोग आ जाते थे। वहाँ रामचंद्र किया था जब, वो तो विश्वामित्र मुनि के आश्रम में तो हुआ था ना, ताड़का ये लोग वो सब करते थे। एक ही प्रकार सब जगह पर यहाँ भी इलवल के पुत्र बलबल वो दानव ऐसा आके सभी वही 17 जाग जब ऋषि लोग करते थे, उसी में सब कुछ ना कुछ विघ्न करते थे, हड्डी मड्डी फेंकते, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते कुछ। और उन लोग अमावस्या में एक 17 जाग करते थे। एक विधान है, जाग कर का नियम है, दर्श पूर्णमास जाग है उसका। दर्श मतलब अमावस्या, पूर्णमास पूर्णिमा, अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि एक तिथि में जाग करने पड़ता। ये सब वैदिक विधान में था। तो उसी प्रकार ये जो जाग, तो उस समय ऐसा पर्व मतलब वही अमावस्या पूर्णिमा एक पर्व में ही लोग जाग करते थे। और उस समय ये बलबल आए के ऐसा उत्पात अत्याचार करते थे। तो बोला जो वो क्या करते, तम पापम जही दारसार तन्न शुश्रूषणं परम पूय शोणित बिनमूत्र सुरा मांसाभिवर्षणम, ऐसा सब करते थे। जो यज्ञ स्थल में शोणित विष्ठा मूत्र सुरा मांस ये सब छोड़ फेंकते थे। तो इसलिए ये सब कलुषित हो जाता, दूषित हो जाता था। तो उनको बंद कर दीजिए, करने से हम लोगों का कम से कम उपकार हो जाए, वो कोई करने नहीं सकेगा। और आप एक काम करिए, ये तो हमारे लिए और आपके लिए प्रायश्चित का और एक विधान रहता है। ततश्च भारतं वर्षं परित्य सुसमाहित चरित्वा द्वादश मासान् तीर्थ स्नायि विशुद्ध्यसि। उनको कहा इस दानव बद्रुक कार्य संपादन करके अब भारतवर्ष पर्यटन करके राग द्वेष आदि रहित होते हुए, राग द्वेष आदि शून्य होके तीर्थ स्नान करेंगे और हर तीर्थ में व्रत आदि आचरण करेंगे। 12 मास, एक साल ऐसा करते करते बिता दीजिए। इसी से आपका ये पाप क्षालन हो जाए, ऐसा विधान दे दिया। अभी बलराम जी शिरोधार्य कर लीजिए, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, आप लोगों का जो विधान उसको ही करेंगे। ऐसा करके वो इलवल के पुत्र बलबल को भी मारेंगे, मार के निकल जाएंगे। वो दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णाय अर्पणमस्तु। क्या हाँ ঠিক আছে, ঠিক আছে, হবে।